दोस्तों अपने पीएफ और यूएएन का पासवर्ड कैसे हम फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो आपको सीधा सा है गूगल पे लिखना होगा ईपीएफओ और यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट पे आ जाना है। पासवर्ड फॉरगेट करना बहुत ज्यादा आसान है। नया पासवर्ड बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट ही लगती है। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस के कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लेम्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार का पॉपअप है, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, थोड़ा जूम इन करना है। जूम इन करने पर आप यहाँ पे देखें तो 2 ऑप्शन है। सबसे पहला है एंटर यूएएन नंबर और दूसरा है पासवर्ड। पासवर्ड तो हम भूल चुके हैं तो नीचे लिखा आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इस प्रकार का इंटरफेस होगा। मैं जूम इन करके आपको बताता हूँ, आपको वही चीजें करनी है। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आपको यूएएन नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका यूएएन नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, तो आपका नाम जो आधार कार्ड के ऊपर पैन कार्ड के ऊपर है एज इट इज सेम स्पेलिंग लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको अपनी जन्म तारीख डीओबी लिखना है और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल और फीमेल 2 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है, परंतु याद रखिएगा आपके जो यूएएन नंबर में डिटेल्स है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये है वो आपके आधार कार्ड से डिटेल लेंगे, क्योंकि ये आधार कार्ड वाला ओटीपी जा रहा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच नहीं किया तो फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ओटीपी है वो जा रहा है, आधार बेस्ड ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा। सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई वो एंटर कीजिए। यहाँ से आपको ये डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड दे रखा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर हमें यहाँ पे गेट ऑथराइजेशन पिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके ऊपर ओटीपी गया है आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर का आ चुका है। मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर रखा है प्राइवेसी रीजन से। अब यहाँ पे आपको अपना ओटीपी एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर रिसीव हुआ है। फिर यहाँ से आपको एक नया पासवर्ड बनाना है और फिर वही पासवर्ड को नीचे कंफर्म करके लिख लेना है। यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत होगी, उनका पासवर्ड है वो क्रिएट नहीं होगा, तो उनको बता दो इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट थोड़ा अलग है। आप फॉर्मेट के हिसाब से पासवर्ड बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका फॉर्मेट यूं है कि सबसे पहला जो आपका लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है, फिर उसके बाद में आप जो भी लेटर यूज कर रहे हैं वो आपको स्मॉल रखने हैं। फिर आपको कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर रखना है, जैसे @ हो गया या फिर हैज हो गया, % हो गया, उस प्रकार से। फिर उसके बाद में आपको कोई भी नंबर्स रख देने हैं। और दोस्तों आपको याद ये भी रखना है कि आपका जो टोटल पासवर्ड है वो मिनिमम से मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो भी पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद में आपको नया पासवर्ड यहाँ पे लिख लेना है और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमारा नया पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे लिखा आ चुका है योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, क्लिक हियर टू लॉग इन। मतलब हमारा पासवर्ड तो कंप्लीटली चेंज हो गया है बिना किसी दिक्कत के। अब हम क्या करेंगे, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम वापस उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे और अपना यूएएन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। नया पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है वो अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिए, पासवर्ड आपका जो नया अपडेट होने में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। 6 आवर्स के बाद में आपका पासवर्ड अपडेट होता है, तो काफी बार आपको लॉगिन करने में परेशानी आती है, तो आप दूसरे दिन लॉगिन करने का ट्राई कीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूं अपने अकाउंट में बिना किसी दिक्कत के। अगर फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।